ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रतिशत का अगला पार्ट, जो कि भिन्न पर आधारित है। ठीक है, भिन्नों का प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं उस पर आधारित है। शुरू करते हैं फिर, है ना। यहाँ पे बोला है 2/3 भिन्न 1/3 की कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर किसकी भी पूछा है 1/3 की, किसकी पूछा 1/3 की 2/3 कितना प्रतिशत है। तो जिसका हम पूछते हैं 1/3 का पूछा है तो वो कहाँ पे आएगा 1/3 हर में, ठीक। और ये कहाँ पर आएगा अंश में 2/3। प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, तो ये भिन्नों का क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, जिसे हमें निकालना था। ठीक है, तो ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। इसका हर और इसका हर एक जैसा है, कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है 2/1, 2/1 यानी 200%, क्योंकि 100 का गुणा होगा तो कितना आंसर आएगा इसका 200%। और क्या कर सकते थे कि अगर हम इसको काटे नहीं तो क्या होता है, हमें रूल क्या पता है कि इसको जब हम गुणा में चेंज करते हैं, ये अपनी जगह पे लिखा है 2/3, इसकी जगह पे क्या आ गया गुणा, तो ये संख्या क्या होती है पलट जाती है। पता है आपको 3/1 है, 100 अपनी जगह पे है, तब भी आंसर क्या आएगा वही आना है। ये कट गया, 2 का 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 200%। राइट आंसर क्या होगा 200%। ठीक, अगला ट्राई करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। ठीक, ऐसा बोला है। तो या तो ऑप्शन ट्राई करो, ऑप्शन ट्राई करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कि जैसे हमने मान लिया कि माना कि वह भिन्न क्या है, माना भिन्न कैसी होती है, इस अंश बटे हर, ये क्या हो गई एक भिन्न हो गई है। ठीक है, इसका अंश बटे हर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 20% की। 20% मतलब क्या हो जाएगा 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 120 है। ठीक, तो 120% हो जाएगा जुड़ के। ठीक है, 120% का गुणा, और 5% की कमी हो रही मतलब क्या हो जाएगा, कितना बचेगा 95%। 5 कम हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। ठीक, क्या क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कट जाएगा, तो ये भिन्न जो है क्या हो जाती है 5/2 हो जाती है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, करते हैं। 5 से इसको काट लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 95 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 48 बटे क्या हो जाएगा 95। ठीक है, 95 कहाँ पे जाएगा भाग वाली संख्या गुणा में ऊपर जाएगी, तो x जो भिन्न पूछा था x/22, 95 1 से गुणा हो जाएगा तो 95, और 24 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 48। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के भेजना है। उसी पैटर्न पर आधारित है, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप ज़रूर भेजें, जितना हो सके इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, तो ये होमवर्क में है आपका। नेक्स्ट वीडियो करते हैं, शुरू करें। देखिए इधर अब थोड़ा सा अलग टाइप आ गया, अभी पुराना जो ये किस टाइप के क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं किस बेस पर है। जैसे यहाँ पे बोला है कि ए की आय वी की आय से x% या तो अधिक है
या फिर कम है। तो यहाँ पर बी की आय ए की आय से x प्रतिशत कम या अधिक होगी। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला है किसी की आय अधिक है या फिर कम है, तो उसका मतलब तुलना कर रहे हैं। बैठ जाइए तुम, ठीक। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है तुमको कि क्वेश्चन किस टाइप का है, इस पैटर्न पर है। पैटर्नों को समझना है कि क्वेश्चन तो थोड़ी सी हिंट मिल जाती कि इस पैटर्न के क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकें। तो इसमें क्या है कि ये मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, 10% अधिक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे हम उदाहरणों की बहुत बेहतर तरीका समझेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या दे रखा है, बी को ए से 20% अंक, 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, मतलब कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। समझ में आ रहा है कि जो बी को ए से 20% अंक कम आए, किसको आए, बी को ए से। किसका पता है तुम्हें, बी का पता है, बी की ए से कम आए, तो हमें किसका मान लेते हैं कि ए का मान लेते हैं। ए को कितने अंक मिले, 100 अंक मिले, ठीक। 100 क्यों मानते हैं, प्रतिशत में 100 का आंकड़ा अच्छा रहता है, उससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने मान लिया कि ए को कितने अंक मिले, 100 मिले, तो बी को कितने 20% कम अंक मिले, यानी कितने मिले होंगे, 80, ठीक है। पाजी पलट दिया। यहाँ पर बोला है ए को बी से, ए को ज़्यादा मिले हैं, बी से कितने ज़्यादा मिले, किससे, बी से, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है ए को बी से, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, ये पूछा है। तो इसे ज्ञात करने के लिए किसकी पूछा, बी से। बी के अंक कितने हैं, 80। जिसको पूछा है उसे हम कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं। कितने अंक अधिक मिले ए को, 20। अधिक की बात है ना कि ए को 20 से कितना अधिक मिले, कितने अधिक मिले, 20। इनका अंतर कितना है, 20। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा। बस इसको सॉल्व करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मतलब दो व्यक्तियों की आय की तुलना कर रहे हैं, या फिर अंकों की तुलना कर रहे हैं, या फिर कुछ वैल्यू की तुलना कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि दो प्रोडक्ट हैं, एक का मूल्य दूसरे से 20% अधिक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इस पैटर्न पर आधारित है, ठीक। समझ में आ रहा होगा। 20 से कम, 20 चौके 80, 20 से काट दिया। जब हम 100 में 4 से भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25%। 25 बार कट जाएगा। 4 से हम 100 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 25। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25%। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। शुरू हो गया, उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आ चुका होगा आपका, तो उसे कमेंट बॉक्स में भेज देना। पहले इसको हम देखते कराते हैं ना। ए की आय वी की आय से 20% अधिक है। किसकी आय पता है आपको, ए की आय कि बी से अधिक है, ठीक है। जैसे हमने बोला है कि ए की आय पता है तुम्हें, बी से अधिक है, यानी बी का जितना भी होगा उसका 20% अधिक है। तो हमने क्या मान लिया कि वी की आय कितनी है, हम कुछ लिख नहीं रहे, यहाँ पर बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। हर एक वीडियो को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, एनालिसिस समझोगे तभी जाके अच्छा होगा, ठीक। पहले ट्राई करो फिर एनालिसिस देखो। तो बी की आय हम कितना मानते हैं, 100। अब इससे तुलना हो जाएगी, बी की आय से ए की आय कितनी अधिक है, 20%। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 20% अधिक है, यानी 120 है। अब यहाँ पर बाजी पलट दी, उन्होंने बोला बी की आय, किसकी आय, बी की आय। जिसकी बोला है उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, नीचे। बी की आय कितनी है, 120 है। ए से कितना प्रतिशत कम है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की आय से कितना कम है, ए की आय से कितना कम है, बी की आय 20 है। तो 20 कहाँ पे आएगा, ऊपर।
प्रतिशत में पूछा है तो 100 का गुणा, 20 से कम 20 का 120। 6 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 कम 6, 6 छंग 36, 2 बटे नहीं 4 बचेगा, 4/6। ठीक, 6 कम 6 कितना बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा 40, जीरो उतारेंगे। 6 छंग 36, फिर 4 बचेगा, 4/6। इससे जब हम कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 16 सही 2/3 आंसर कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। समझ में आ गया। तो इसके कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दे देते दो, जिससे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर भेजना है, क्योंकि जो व्यक्ति कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उससे इतना सिंसियर होना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। आप अभी छोटे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर बड़ा कर, लेकिन छोटी कर रहे हैं तब भी कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसको ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब मैथ की क्या लैंग्वेज है, मैथ की लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन परसेंटेज से सरल नहीं होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं उनका आंसर आपको ज़रूर भेजना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22वां और 23वां, इससे पहले कि क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ये थर्ड पार्ट आएगा आपके सामने, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम होमवर्क दे चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, तो अब नए टाइप में चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अब ये अगला टाइप है, इस टाइप पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के हैं वो देखते हैं। पहले तो यहाँ पर ए की आय को x% बढ़ाया गया। पहले ए की आय को क्या किया, बढ़ाया गया, मतलब किसी की आय को पहले x% बढ़ा दिया गया, फिर बाद में क्या किया, y% कम कर दिया। तो ए की आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, मतलब पहले आय से क्या परिवर्तन होगा। समझ आ रहा है पैटर्न क्या बोल रहे हैं, कि किसी व्यक्ति की आय को पहले बढ़ा दिया गया फिर कम कर दिया गया कुछ प्रतिशत, तो आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसके पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसको करते हैं। 2 क्वेश्चन दिए, उसके बाद होमवर्क भी देंगे। किसी की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। क्या किया गया, पहले जो भी संख्या थी उसी प्रतिशत की वृद्धि कर दें। तो पहले क्या संख्या रही होगी, पहले तो ये डिसाइड कर ले। तो माना कि वो संख्या x जो कि कितनी है, 100 है, 100 ही मान ले। ठीक है, 100 से करना है, प्रतिशत है तो 100 का बनना। किसी संख्या में जो संख्या हमारी क्या मान ली, 100 है, 20% की वृद्धि कर देंगे तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 120। ठीक है, इसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, ये जो है इसमें 10% की कमी कर दी गई, इसमें करी गई 10% का, तो इसका हमें क्या निकालना है, 10% निकालना है। तो अभी कमी की गई तो कितने की गई, 10% की। तो हमारी पहली संख्या क्या थी, 100 थी। अब 10% की कमी कर दी गई तो किसका गुणा होगा, किसका गुणा होगा, 90% का, 90% का होगा, क्योंकि 10% कम होके मल्टीप्लाई। देखिए अगर वृद्धि होती तो हम 100 से प्लस, मतलब 100 से बढ़ा के गुणा कर देते हैं। 10% की कमी करी गई तो किसका गुणा हो गया, 90% में है, मतलब 120 का कितना निकालना है, मात्र 90% निकालना है। यही हो गया ना, पहले 10% की कमी कर दी गई, मतलब कितना निकालना है, 120 का सिर्फ 90% निकालना है। समझ में आ रहा है। चलो, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है, हर में 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 नंबर कितना होता है, 108 है। तो पहले जो 100 थी, बाद में 10% की कमी कर दी गई तो अब कितनी हो गई, 108। प्रतिशत का चिन्ह नहीं, तो पहले की आय से क्या हो गई, 8 की वृद्धि हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8% की वृद्धि।
अगर हम इसको प्रतिशत में लेते हैं, क्योंकि ये प्रतिशत में ही होता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 8% की। समझ में आ गया? संख्या में भी 8 की वृद्धि है, क्योंकि हमने 100 ही माना है ना। 100 से कम है तो उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, वो ज़्यादा है तो बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? फिर इसको आपको पहले ट्राई करना, उसके बाद एनालिसिस को देखना है, ठीक है। फिर इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजना शुरू करिए, ताकि हमको लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक ही टाइप है, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद इसको एनालिसिस को देखना। चलो फिलहाल हम इसको करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी कर दी गई, तो आय में या उसकी जो वेतन थी उसमें क्या परिवर्तन हो गया? सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लेते ये व्यक्ति है, उसकी पहले आय कितनी है? 100 है, क्योंकि हम 100 ही लेके चल रहे हैं। प्रतिशत में कहना हो चाहे 100% कह लीजिए। अब 20% की वृद्धि हुई, किसकी? एक की आय में वृद्धि हुई है, तो एक की जो नई आय है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिख लेते हैं, नई आय कितनी हो जाएगी? 120। अब वो इसमें 20% की कमी कर रहे हैं, तो पुरानी आय से क्या परिवर्तन हुआ? समझ में आ रहा है? एक की आय 100, वृद्धि हो गई 20% की, मतलब 120 हो गई। अब 120 का तुम्हें क्या निकालना है? सिर्फ 20% की कमी, सिर्फ कितना बचा? 80% है। 20% कमी मतलब 80%। किसका? इसका। तो इसका कितना परसेंट निकालने को बोला है उन्होंने? कमी है यानी 100 से कम, 20%। ठीक है, समझ में आ गया? 20% कमी यानी तुम्हें कितना निकालना है? 80%। 30% कमी होती तो कितना निकालते? 70%। 50% कमी होती तो कितना बचता? 50%। समझ में आ गया? ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नई आय निकल के आएगी 12×8 = 96। पहले आय उसकी 100 थी और अब कितनी बची उसकी? 96 बची। मतलब क्या हो गया? कमी आ गई है। कितने की कमी आ गई? 4% की। 4% की कमी है, क्योंकि 100 को हम 100% ही मानते हैं। 100% जो भी आय थी उससे कितना प्रतिशत कम हो गई? 4%। तो यहाँ पर कमी आ गई, राइट आंसर। ठीक है, इसके कुछ होमवर्क में 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं, ताकि आपका और अच्छे से बेहतर हो सके और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप मिस ना करें। ठीक है, हमेशा हीरो बने रहो परसेंटेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको होमवर्क मिल चुका है, इस होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भेजना है, और साथ में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।